Hello student, I am Rashmi Vadwa, Assistant Professor of Sant Andrew Institute of Technology and Management from ETCE department. Student, today's topic is minimum, maximum phase system, mixed phase system and all pass system. And based on this system, we also do some problems. So first of all, what do you mean by poles and zeros plot? देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम फेज सिस्टम और मिनिमम फेज सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पोल्स एंड जीरोस क्या होते हैं या फिर पोल्स और जीरोस प्लॉट क्या कैसे करते हैं। ये बाकी बहुत बेसिक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम कैसे पोल्स और जीरोस प्लॉट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल लेते हैं एच जेड। ये हमने एक ट्रांसफर फंक्शन लिया विच इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में जेड माइनस 0.2 z माइनस 0.6। अब हम न्यूमिनेटर को इक्वेट करते हैं जीरोस के इक्वल, तो हमें वहां से जीरोस मिलते हैं, और जब हम डिनोमिनेटर को इक्वेट करते हैं जीरो से तो हमें पोल्स मिलते हैं। सो इन अबाउ क्वेश्चन वी गेट z इज इक्वल्स टू 0। when we equating this z is equals to 0, then we get 0, and when we equating this is equals to 0, then we get a pole p1 which is equals to 0.2, and when we equating this is equals to 0, अब इंडिविजुअल डिनोमिनेटर्स की टर्म को हमने 0 के इक्वल पुट करना होता है, एंड विच इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 0.6। नाउ अब हम इसे कैसे प्लॉट करते हैं, देखिए ये हमारा इमेजिनरी और रियल एक्सेस है। z ट्रांसफॉर्म हम ऐसे ही प्लॉट करते हैं। तो हमने क्या किया, जीरो को हम जीरो से डिनोट करते हैं। देखिए जो ये जीरो का साइन है ये आपका जीरो को प्लॉट करता है, यहाँ पे ओरिजिन पे जीरो, और ये क्रॉस का साइन जो है प्लॉट को डिनोट करते हैं, दैट इज पोल इज इक्वल्स टू 0.2 एंड दिस पोल इज इक्वल्स टू 0.6। नाउ व्हाट इज द बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ पोल्स एंड जीरोस। पोल्स यूज होते हैं हमारे आरओसी एंड स्टेबिलिटी में, जीरोस हमारे यूज होते हैं मिनिमम फेज, मैक्सिमम फेज और मिक्स फेज प्लस स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो जीरोस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन minimum, maximum, mixed phase system, and poles plays important role in ROC and stability. Students, we discussed or we covered this topic in my previous videos, that is in Z transform and inverse Z transform and properties of Z transform. फिर भी still I am just briefing you what do you mean by ROC, reason of convergence। ठीक है, सपोज हमने ऊपर दो पोल्स थे हमारे पास, एक पोल था 0.2 और एक पोल था 0.6। फाइन। सो जब हमने इसे देखिए ड्रॉ किया, यहाँ हमने 0.2 पोल ड्रॉ कर लिया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक सर्कल ड्रॉ किया, एक 0.6 पोल ड्रॉ किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने सर्कल ड्रॉ किया। अब देखिए आपने इस फिगर में हमें दिख रहा है हमारे पास तीन रीजन है। एक रीजन ये है, देखिए आप मेरा कर्सर है जहां पर, दिस इज द रीजन z इज लेस देन 0.2। फिर एक रीजन ये है z इज बिटवीन 2 and 6, और एक रीजन ये है z इज ग्रेटर देन 0.6। सी यहाँ पर मोड ऑफ z हम कंसिडर करते हैं। मोड ऑफ z का मतलब होता है रेंज ऑफ z इज माइनस 0.2 प्लस 0. आई एम रिपीटिंग अगेन, मोड हम z की, जब हम मोड z की बात करते हैं तो हमारा मतलब हो जाता है कि z की रेंज नेगेटिव वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक लाई करती है, दैट इज नेगेटिव 0.02 पॉजिटिव 0.02। ऐसे ही सेकेंड केस के लिए और थर्ड केस के लिए जब हम बात करते हैं, देखिए तीन चीजें हैं हमारे पास, आपको ये बेसिक तीन ट्रिक्स लर्न करनी है। ओनली लेस देन साइन, अगर मान लो लेस देन साइन है, जैसे कि हमारा यहाँ पर ये था z इज लेस देन 0.2, देन योर एंटी कॉजल सिस्टम। व्हेन योर z इज ग्रेटर देन का साइन है, देन योर कैजुअल सिस्टम। व्हेन बोथ ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन है, देन नॉन कॉजल सिस्टम है। ये आपकी बेसिक ट्रिक्स हैं, अगर आप ये याद रखोगे तो आप कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। नाउ दिस इज द ऑल अबाउट आरओसी। जब हम बात करें, देखिए आरओसी, अब इस आरओसी का और इस रेंज का क्या रोल है स्टेबिलिटी के साथ। नाउ सी, स्टेबिलिटी टू चेक अ सिस्टम, to check whether a system is stable or not in a given region. Stability is that part of the system जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। इफ रीजन कट्स यूनिट सर्कल, अगर मान लो हमारा वो रीजन यूनिट सर्कल को कट करता है, दो चीजें, इफ यस कट कर रहा है
then system is stable. If नहीं कट कर रहा then unstable. Make sure unit circle means 1. So first केस देखते हैं. अब हम इन तीनों केसेस के लिए स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट केस में z is less than 0.2. z is less than 0.2. तो आपका क्या होगा, देखिए रेंज इज बिटवीन -0.2 to 0 positive 0.2. So it will not cut. So the system is not stable because ये 1 को कट नहीं कर रहा, तो हमारा सिस्टम हो जाएगा unstable. When range is greater than 0.6, yes, it cuts unit circle. Yes, because जब हम -0.6 से लेके +0.6 ले रहे हैं, then हमारा 0.6 से बाहर का रीजन, तो वो 1 को कट कर रहा है, then it cuts the unit circle, then the system is stable. And when you are taking the range between 0.2 से लेके 0.6, that this will not cut the unit circle, then the system is unstable. आई एम ब्रीफिंग अगेन. देखिए, जब अगर आपको स्टेबिलिटी निकालनी है किसी सिस्टम की और आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और पोल्स एंड जीरोज से रिलेटेड चीज है हमारी, तो हमें ये देखना है कि वो रीजन कहाँ आता है, वेदर इट कम्स inside the unit circle, whether it comes outside the unit circle, or you can say it cuts the unit circle or not. If it's cut the unit circle, then yes, system is stable. If it does not cut the unit circle, then the system is unstable. Fine. So this is about the ROC and stability. Now come to the minimum phase system. बच्चे हम 3 सिस्टम डिस्कस करेंगे. Minimum phase system, maximum phase system, mixed phase system, and another topic is all pass system. Minimum phase system क्या है? If all the zeros, this is also related to zero. अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा वो poles था, poles उससे related थे. If all the zeros lie inside the unit circle, then system is called minimum phase system. If your z is equals to 0.2, suppose आपने ऊपर वाला ही जीरो ले लिया. If z is equals to 0.2, देखिए अब ये रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस यही प्लॉट किया है मैंने. अब इस 0.0 को मैंने अगर अपने उस प्लॉट पोल जीरो प्लॉट में प्लॉट किया है, दिस 0.020 लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल. देखिए भाई पॉइंट है, if 0 lie inside the unit circle, that is minimum phase system. Next, if all the zeros lie outside the unit circle, then system is called maximum phase system. अगर मेरे जीरो आउटसाइड द यूनिट सर्कल लाई करता है तो मेरा हो जाएगा मैक्सिमम फेज सिस्टम. सी हमने जीरो ले लिया 1.5 पे, अब यहाँ यूनिट सर्कल तो कट करता है 1 पे, तो मेरा 1.50 यहाँ लाई करेगा, तो इट लाइज आउटसाइड द यूनिट सर्कल, then this is my maximum phase system. Now come to the mixed phase system. If few of zeros lie outside the unit circle and few of zeros lie inside the unit circle, then system is called mixed phase system. अब देखो, मान लो आपका कुछ जीरो अंदर भी लाई करते हैं, कुछ जीरो आउटसाइड भी सर्कल की लाई करते हैं, ना तो वो मिनिमम फेज सिस्टम हुआ ना वो मैक्सिमम फेज सिस्टम हुआ, तो वो सिस्टम कौन सा हुआ, मिक्स्ड फेज सिस्टम. सी इफ z इज इक्वल टू, दो जीरोज है हमारे पास, एक जीरो की वैल्यू है 1.5, एक जीरो की वैल्यू है 0.2. अब 1.2 तो 1 के अंदर लाई करता है, एक 1.5 1 के बाहर लाई करता है यूनिट सर्कल के, तो ना मिनिमम फेज सिस्टम है ना मैक्सिमम फेज सिस्टम है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फेज सिस्टम, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम. फाइन. नाउ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन दीज सिस्टम. सपोज हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द जीरो, पहले हमें जीरोस निकालने हैं, एंड देन इंडिकेट द वेदर द सिस्टम इज मिनिमम फेज सिस्टम, मैक्सिमम फेज सिस्टम और मिक्स्ड फेज सिस्टम. सी हमें क्वेश्चन दिया है h1z, 4 क्वेश्चन है ये. h1z इज इक्वल्स टू 6 प्लस z इनवर्स माइनस z की पावर -2, h2z 1 माइनस z इनवर्स माइनस 6 z की पावर -2, h3z 1 माइनस 5/2 z इनवर्स माइनस 3/2 z की पावर -2, h4z 1 प्लस में 5/2 z इनवर्स माइनस 2/3 z इनवर्स z का स्क्वायर. नाउ कैसे सॉल्व करते हैं, आप एक क्वेश्चन देख लेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, फोर्थ आपको खुद करना है. आप फर्स्ट एग्जांपल लीजिए. h1z क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस में z की पावर -1 माइनस z की पावर -2. नाउ सबसे पहले आपका होना चाहिए कन्वर्ट इनटू इट पॉजिटिव पावर. आपने इसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर दिया. कैसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर है, z की पावर -2 है ना, वो आपकी हाईएस्ट पावर है. आप उस पूरी इक्वेशन को z की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें.
z की पावर 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे, देन 6 प्लस में z की पावर -1 माइनस में z की पावर -2, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 6z² प्लस z -1। नाउ अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको रूट्स निकालने हैं। आपके पास दो मेथड्स हैं रूट्स निकालने के। एक तो रूट्स आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, -b प्लस -b² -4ac अपॉन में 2a, और आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी से भी रूट्स निकाल सकते हैं अगर आपके पास न्यू मोड ऑफ कैलकुलेटर है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप टाइम को सेव करने के लिए कैलकुलेटर से भी रूट्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये तो बहुत छोटी इक्वेशन है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। अब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6 आए, तो और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो आपने 3 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, और सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है। तो 6z² प्लस में 3z माइनस 2z माइनस 1। सो आप जब 3z कॉमन लेंगे दैट इज 2z प्लस 1 माइनस 1 2z प्लस 1, तो 2z प्लस 1 और 3z माइनस 1। व्हेन इक्वेटिंग दीज टर्म इक्वल्स टू 0, आपको एक मिल गया z इज इक्वल्स टू -2 -1/2, एक मिल गया z इज इक्वल्स टू 1/3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ zeros. When we get zeros from this equation, now to plot this zeros, अब आपने इमेजिनरी और रियल एक्सेस पे प्लॉट्स किए, आपने -1/2 प्लॉट किया, 0 यहाँ पर है और 1/3 यहाँ पे प्लॉट किया, ये इमेजिनरी और रियल एक्सेस में। तो ऑल जीरोस इनसाइड द यूनिट सर्कल, अब आपके जीरोस की वैल्यू जो है इनसाइड द यूनिट सर्कल है, देन द सिस्टम इज कॉल्ड मिनिमम फेज सिस्टम। नेक्स्ट आप एग्जांपल लेंगे h2z 1 माइनस z की पावर -1 माइनस 6z की पावर -2। अब आपने जब इसको बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हाईएस्ट पावर से पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, फिर आपको वैल्यूज मिलेंगी जीरोस की। मैंने डायरेक्टली इसे जीरोस की वैल्यू निकाली, दैट इज z इज इक्वल्स टू -2 एंड z इज इक्वल्स टू 3। जब मैंने इन z इज इक्वल्स टू -2 और z इज इक्वल्स टू 3 इन पोल्स को प्लॉट किया अपनी इमेजिनरी और रियल एक्सिस के ऊपर, तो all zeros lie outside the system, that is called the maximum phase system. Now come to the another question, h3z 1 minus 5/2z inverse minus 3/2 z की पावर -2। आपने फिर इन जीरोस को प्लॉट किया, 1 0 inside the circle, another 0 outside the circle, then not the minimum phase system, not the maximum phase system, it is a mixed phase system। Now the fourth question है, आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम मेथड। दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, आप ऊपर से देख लेना। दिस इज 1 माइनस प्लस 5/2 z की पावर -1 माइनस 2/3 z की पावर -2। तो आपको इसको करना है, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट इज ऑल पास सिस्टम। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है, 4 to 5 मार्क्स में और समटाइम 4 मार्क्स में ही पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल पास सिस्टम? बेसिकली ऑल पास सिस्टम फॉलोज दिस डेफिनेशन। This H stands for transfer function, A for all, P for pass, जिसका ट्रांसफर फंक्शन मोड ऑफ e raised to power j omega is equals to a. A is basically gain of all pass system and it is a real constant. जरूरी नहीं है कि 1 हो, it is not necessary it is 1. So all pass system basically है क्या? In order to satisfy the above definition, each pole of HPAZ should be paired with the conjugate reciprocal 0. अब इसमें क्या कहने का मतलब है, जो HPZ जो ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें हर पोल, each pole should be paired with the conjugate, जो उसका पोल होगा वो उसके कंजुगेट जीरोस के इक्वल होगा। देखिए कैसे, मैंने एक छोटा सा इसमें फॉर्मूला लिखा है। और रेशनलाइज ऑल पास सिस्टम हैज अ जनरल, ये जनरल फॉर्म होती है HPAZ इज इक्वल्स टू A पाई, दैट इज 1 to P Z इनवर्स माइनस A कंजुगेट ऑफ, दिस इज द साइन ऑफ कंजुगेट, A के अपॉन में 1 माइनस A के Z इनवर्स व्हेन A के मॉड ऑफ A के इज लेस देन 1। इफ अब देखिए यहाँ से न्यूमिनेटर से हमें 0 मिलता है, डिनोमिनेटर से पोल मिलता है, आपको पता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर से पोल मिलेगा तो क्या है, इफ अ पोल इज at z is equals to ak, then its 0 is at z is equals to 1/ak, means to that कि a pole should be paired with the conjugate reciprocal 0। अब ये जो पोल है उसका रेसिप्रोकल क्या है, 0 है, और कंजुगेट भी। that means a pole at ak is equals to r e raised to power j theta is paired with the 0 at 1/ak conjugate, that is 1 upon में r e raised to power j theta. If this happens, then hn is real and then ak is equals to ak conjugate. This is the all pass system. So in student, in this video we discussed about the mixed phase, minimum phase, maximum phase,
system, minimum phase system, maximum phase system, and all pass system, and what is the relationship between ROC, pose and zeros, and stability. Thank you, students. Thank you so much.